वंस अगेन वेलकम टू द आर्का एकेडमी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर को पढ़ा हुआ है, डिटेल में समझ चुके हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं और इनरैशनल नंबर किसे कहते हैं और उसे कैसे पहचानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में रैशनल नंबर दिए गए हैं एडिशन के कंडीशन में या सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में, मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में या फिर डिवीजन के कंडीशन में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इनरैशनल नंबर है। क्लियर है? इसे डिटेल में समझेंगे। तो क्लास को आप स्किप मत करिएगा, क्लास को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एमसीक्यू हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट कंडीशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर के एडिशन को। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर and irrational number। क्लियर है? फर्स्ट में क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर। अगर आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं, रैशनल और इनरैशनल, ए पॉइंट में आप देखो रैशनल नंबर क्या होता है? 3। दो रैशनल नंबर को ऐड करो, 3 + 5। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? 8। 8 बताओ रैशनल नंबर है या इनरैशनल नंबर है? बताओ। 8 आपका क्या है? 8 आपका रैशनल नंबर है। ये p/q के फॉर्म में है, 8/1। ठीक है, दो रैशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चा? तो हमें मिलेगा रैशनल नंबर। क्लियर है? दूसरा देखो, अगर b देखना, एक रैशनल नंबर और दूसरा इनरैशनल नंबर लें तो हमें क्या मिलेगा? फटाक से बताओ तो जरा, आंसर क्या मिलेगा? क्लियर करो। क्या होती है? पहले सबसे पहले हमें ये बताओ कि √2 की वैल्यू क्या होती है? बताओ बच्चा। √2 की वैल्यू होती है, ठीक है, इसको ऐड करो, ऐड करो फटाक से। ऐड करोगे तो क्या आएगा? 314, 4.4142। ठीक है, ये होती है। तो ये ना नॉन रिपीटिंग है और ना नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या हो जाएगा? इनरैशनल नंबर हो जाएगा। क्या होगा? इनरैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये डेसिमल के बाद वाला नंबर जो है वो ना नॉन रिपीटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ना रिपीटिंग है ना टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका इनरैशनल नंबर हो जाएगा, इनरैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जब एक रैशनल और दूसरा इनरैशनल है तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा हमें इनरैशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो रफ करें। दो इनरैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? रैशनल या इनरैशनल। लाइक अगर √3 + √5 को हम ऐड करिए, दोनों इनरैशनल नंबर है, दोनों इनरैशनल नंबर को हम जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर बताओ फटाक से, क्या मिलेगा? √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू क्या होती है? तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, अब प्लस √5 की वैल्यू बताओ फटाक से। √5 की वैल्यू क्या होती है? तो √5 की वैल्यू होती है 2.236 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करो तो 1.732 और 236 क्या आएगा आंसर ऐड करने पे? 3.968 आएगा। 3.968 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आगे भी नंबर जाएगा क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट है आपका, देख रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो जब नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है तो क्या मिलता है हमें? रैशनल या इनरैशनल नंबर? तो हमें मिलता है इनरैशनल नंबर। रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग पे हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? सी कंडीशन समझ में आया? अगर दो इनरैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनरैशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है,
तो ये देखो √2, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -√2, अब -√2 और +√2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, तो कट हो जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। और 0 आपका क्या है, 0 आपका रैशनल नंबर है, 0 आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0/1, तो 0/1 जब हम लिख दिए तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इस कंडीशन में, थर्ड वाले कंडीशन में जो है आपका, अगर 2 इनरैशनल नंबर दिया गया है, देखो एक पहले वाले में देखो, ये सी का पहला मान लो, सी का पहला मान लो, इसे 2 आपका इनरैशनल नंबर है, 2 अगर आपका इनरैशनल नंबर है, इसको आप सॉल्व किए तो ये क्या आ गया, इनरैशनल नंबर आ गया, ठीक है। इसको दूसरा देखो, वहां पे दिख नहीं रहा है, कैमरे में दिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे सी का दूसरा वाला यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सी का दूसरा वाला क्या है पॉइंट, यही था क्वेश्चन। सी का दूसरा वाला √2 प्लस माइनस √2, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 माइनस √2, √2 में से माइनस √2 किए तो 0 आ गया। 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को p/q के फॉर्म में जब हमने लिख दिया तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में आपका क्या होगा, रैशनल और इनरैशनल दोनों नंबर हमें मिलेंगे। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चा, प्लस के कंडीशन में ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे, एडिशन के कंडीशन में रैशनल और इनरैशनल नंबर मिल रहा है, तो रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, क्लियर है, रैशनल प्लस इनरैशनल, इनरैशनल। सी वाले में इनरैशनल और इनरैशनल को ऐड करेंगे तो कभी रैशनल कभी इनरैशनल, अभी अभी आपने एग्जाम्पल में देखा है, एक में क्या आया है रैशनल और दूसरे में क्या आया है इनरैशनल। तो इसको हम श्योरली नहीं बता सकते कि क्या होगा, रैशनल होगा या इनरैशनल होगा, वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा, जो आपका क्वेश्चन दिया गया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये दोनों याद रखना। अब एडिशन की बात हो गई, अभी तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इसमें हम इस तरीके से समझेंगे चीजों को। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन को। अब हम देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर, क्लियर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर। इसका पहला देखना, एक पॉइंट देखो क्या होगा, एक पॉइंट में देखना, अगर रैशनल नंबर है 5, 5 रैशनल नंबर है, -3, 3 भी रैशनल नंबर है, आंसर क्या आएगा 2, 2 आपका क्या हो जाएगा, रैशनल या इनरैशनल, तो 2 आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि दोनों अगर आपका रैशनल नंबर दिया है, माइनस करना है तो भी हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, यहाँ तक। बी देखो, बी देखो, 9 आपका रैशनल नंबर है और √2 आपका इनरैशनल नंबर है, तो क्या मिलेगा बताओ, रैशनल नंबर मिलेगा कि इनरैशनल नंबर मिलेगा, इनरैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, इनरैशनल नंबर मिलेगा, एक रैशनल दूसरा इनरैशनल, तो आंसर क्या मिलेगा, इनरैशनल नंबर मिलेगा। सी का देखो, अगर आपके पास दोनों इनरैशनल नंबर हैं, अगर मान लो ये 3 माइनस √2, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इनरैशनल नंबर होगा। और या फिर एक और देखना, √16 माइनस, सॉरी, अगर मान लो √25 माइनस √16 करते हो तो आपका क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, नहीं, कैसे इनरैशनल होगा, रैशनल होगा ये। √25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है कि नहीं है ये 5, ये किसका स्क्वायर है 4, आंसर क्या है 1, 1 को p/q के फॉर्म में नहीं करेंगे, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो इस कंडीशन में आप दोनों नंबर को पाएंगे, एक रैशनल भी और इनरैशनल नंबर भी, ठीक है। जैसे एडिशन में है आपका, सेम उसी प्रोसेस से आपका क्या है, इनरैशनल नंबर में, सब्ट्रैक्शन में भी है। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। √25 माइनस √16 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, आंसर हमें मिलेगा 1। अब 1 को हम p/q के फॉर्म में कर सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो कभी हमें रैशनल और कभी हमें इनरैशनल, दोनों में मिलेंगे, नंबर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट है, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़े। तक समझ लिए हो, सब्ट्रैक्शन का आपने देख लिया, तो क्या नंबर मिल रहा था, रैशनल माइनस रैशनल, आपको क्या मिल रहा था, रैशनल मिल रहा था,
ठीक है, रैशनल माइनस इनरैशनल, इनरैशनल माइनस इनरैशनल, तो कभी रैशनल कभी इनरैशनल। क्लियर है यहाँ तक ना? अब मल्टीप्लिकेशन में देख लो, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए में देखो मल्टीप्लिकेशन अगर दिया रैशनल और इंटू इनरैशनल दिया है तो क्या मिलेगा, इनरैशनल मिलेगा। जैसे देखो रैशनल नंबर 2, इनरैशनल नंबर √3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 √3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनरैशनल नंबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बी, रैशनल इंटू रैशनल, 2 × 3, ये दोनों रैशनल नंबर है, इसका आंसर जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में है ये। अब थर्ड इसमें देखो सी वाला क्या था, सी वाला क्या था इसमें, इनरैशनल इंटू इनरैशनल क्या होगा, तो इसमें भी सेम है, कभी आपका रैशनल होगा कभी इनरैशनल होगा, इनरैशनल इंटू इनरैशनल, तो क्या आएगा आंसर हमें, कभी मिलेगा रैशनल और कभी इनरैशनल, कभी रैशनल और कभी इनरैशनल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया है? यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो बताओ। चलो, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। और आगे हम मिलेंगे इसी से, क्वेश्चंस को करेंगे, इसी टॉपिक से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।